गांव के इन खूबसूरत रास्तों ने हमारे गांव देखने की चाहत को मज़ीद पुरकशिश बना दिया। गांव के रास्ते में हमें कुछ अजीबोगरीब मंजर दिखाई दिए। गांव में दाखिल होते हमें हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद साहब का ये मज़ार नज़र आया, जो देखने में तो छोटा सा है, लेकिन हर साल यहाँ पर एक खूबसूरत मेले का इनकाद किया जाता है और हज़ारों की तादाद में उनके मानने वाले इस दरबार पर तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम मौजूद हैं दीपालपुर के एक ऐसे गांव में जिसके बारे में आप लोगों ने ना कभी सुना ना कभी देखा होगा। इस गांव का नाम है वेंडला जागीर। इस गांव के अंदर ख़ानदान के लोग रहते थे और ये उनकी पुरानी हवेली है जो आप देख सकते हैं। तो आइए आपको इसका विज़िट करवाते हैं और फिर जो आजकल मालिक इस हवेली के हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है। गांव का नाम सुनते ही आपके जहन में एक बात आई होगी, जागीर। जी हाँ, जागीर अंग्रेज़ हुकूमत उन्हीं को देती थी जो उनके मानने वाले हुआ करते थे। शहबाज खान साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो अंग्रेज़ हुकूमत में एक जर्नैल के तौर पर काम करते रहे और जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त हुआ तो अंग्रेज़ ने उनको 7,000 ज़रई रकबा जागीर अता की, जिसकी वजह से इस गांव का नाम वेंडला जागीर रखा गया। हवेली को अंदर से देखना चाहा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन फिर हमें एक रास्ता दिखाई दिया। तो आइए आपको भी अंदर लेके चलते हैं। ये टूटी फूटी दीवारें आजकल के इंसान के दिल की मानित दिखाई देती हैं, जहाँ पर इंसान किसी को समा नहीं सकता। बाय द वे, अंदर दाखिल हुए तो हमें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जनाब, हम हवेली में अंदर घुस चुके हैं क्योंकि मालिक तो अभी तक आए नहीं। उनको हमने कॉल की है तो वो अभी सो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही अंदर आ जाएं। आपने देखा कि हम कैसे अंदर आए हैं। बाकी आए आपको और विज़िट करवाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इंसान भी अपनी असल से पीछे हटता जाता है। इस हवेली को ही देख लीजिए, जब तक हवेली के बुजुर्ग जिंदा थे ये शादो आबाद थी, लेकिन आज उनकी आल औलाद इस हवेली को रिस्टोर करवाना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से गांव के तमाम भंगी चरसी इस हवेली में मौजूद होते हैं और यहाँ पर अपने अपने कारनामे सर अंजाम देते हैं। ख़ानदान की अदम तवज्जो की वजह से ये हवेली भंगी चरसी, शराबी और जवारी और इस शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इंसानों का अड्डा बन चुकी है और यहाँ पर वो अपना जश्न जोशो खरोश से मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खां जी, एक में मेरा पप्पू खां अल्लाह नवाज खां का बेटा जी। ये असल में ये जो हवेली आपने देखी है ना जी, ये हमारी आबाद दाद ने बनवाई थी। सही है। हम माजर नहीं हैं, हम लोकल हैं, इधर के रहने वाले। ये हमारे बुजुर्ग थे मोहम्मद शहबाज खान साहब। सही है। ये उन्होंने खुद अपनी ईंटें बनवा कर, पट्टियाँ थी उस वक्त, उनसे बनवा कर ये बिल्डिंग खुद तैयार की। बड़ी लंबी थी, अब तो थोड़ी सी रह गई है। तो कितना अर्सा पुरानी ये हवेली है? तकरीबन 135-40 साल। 135-40 साल। जी। तो आप चाहते नहीं हैं कि इसको दोबारा रेनोवेट किया जाए, इसको दोबारा बनाया जाए? नहीं है इरादा उनका, लेकिन ये मौसम की थोड़ी सी तकलीफ है, मौसम ठीक होता है। अच्छा। उनका इरादा है, उनके छोटे भाई हैं मेरे, वो भी अंकल हैं। अच्छा। खान दाऊद खान साहब,
नायब नाज़म भी रहे इस गांव के यूनियन काउंसिल के, कोई इरादा रखते हैं इसे दोबारा रिस्टोर करने का। बहाल करेंगे। अभी तो थोड़ी सी हालत खस्ता है, जब तैयार होगी तो आपको बुलाएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह जी, मेहरबानी सर। जी जनाब, इस हवेली के ख़ानदान के एक अफराद की गुफ्तगू आपने मुलाहज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको उनकी गुफ्तगू ने मुस्तफ़ीद किया होगा। तारीख़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस हवेली को बाखूबी जानते होंगे। तारीख़ हमको बुज़ुर्गों के हालात से वाकिफ़ करके दिलो दिमाग में बाबरकत जोश पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। इस हवेली को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बड़े बड़े बादशाहों, वज़ीरों, हकीमों, आलमों की मजलिस में बैठा हूँ और उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये हवेलियाँ, ये मोनूमेंट्स, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हमें तारीख़ से आगाह करते हैं और इंसानी फितरत में एक ख़ास किस्म की प्यास और ख्वाहिश है जो ममालिक की सियाही, बागों की सैर और कहो सहरा के सफ़र पर आमादा करती है। और यही फितरती तकादा है जो बच्चों को चिड़िया चिड़े की कहानी, तोता मीना की दास्तान सुनने पर आमादा करती है। तो जनाब, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपके इलाके में ऐसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मौजूद हैं तो हमें बताएं, हम आपके इलाके की वीडियो बनाएंगे और उसको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वैसे बिल्डिंग बहुत अच्छी है, आई लव इट।